जी। नून लीग आज कह रही थी, जैसे फवाद चौधरी ने 2 दिन पहले कहा कि ये वजीर आजम ना खाता है ना खाने देता है, नून लीग ने कहा कि जी ये ना सिर्फ खुद खाता है, खाने भी देता है, तहकीकात भी कराता है, रिपोर्ट भी जारी करता है और फिर मुल्क से जाने भी देता है। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, नून लीग कह रही है कि जी ये हुकूमत का रहना मुल्क की सलामती को खतरा है, वाकई ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है ये हुकूमत? देखिए, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की बातें करनी चाहिए कि मुल्क की सलामती को खतरा है। ऐसा कोई इकदाम हुकूमत ने नहीं उठाया जिससे कि हम कह सकें कि ये मुल्क की सलामती को खतरा है। लेकिन इनकी जो खारजा पॉलिसी है वो मैं नहीं समझता कि इस तरह से वो कामयाब रही है कि हम कह सकें कि पिछले 1 साल में 5 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक कश्मीर के मामले पर इन्होंने कोई पेशरफ्त की हो, या फिर अपने जो मुस्लिम बरादर ममालिक हैं उनके साथ कोई बेहतरी की पेशरफ्त हुई हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बहुत से फ्लॉज आए हैं, जैसे सऊदी पाकिस्तान रिलेशन पिछले 1 साल के अंदर अंदर 3 मरतबा यानी मिन्नत समाजत और भाग दौड़ की नजर हो गए। इसी तरह बाकी मुस्लिम ममालिक और OIC को हम उस तरह से मुतरक नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक हमारी एफर्ट्स जो हैं वो इतनी कामयाब नहीं रही। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। अभी हाल ही में जो हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, आपने उसका रिएक्शन देख लिया था कि फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी जाना पड़ा सऊदी अरेबिया, या वो गए सऊदी अरेबिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके साथ साथ मैं भी जनरल साहब ने बात की, हासिल बजिंजो साहब के साथ मैंने बड़ा काम किया, खासतौर पर धरने के दौरान। तो एक मैंने देखा कि बड़े दबंग सियासतदान थे और अपनी जो बात थी वो बड़ी खुलकर उसका इजहार करते थे। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। दूसरी बात आपने जो की थी जनरल साहब की, मैं थोड़ा उस पर ऐड कर दूं। NRO की आपने बात की कि NRO जो है वो हुकूमत कह रही है NRO मांग रहे हैं। मैं कभी किसी हुकूमत ने भी NRO दिया? NRO तो देती है एस्टेब्लिशमेंट। और उस वक्त जो NRO हुआ था वो एक फौजी सरबराह थे जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने एक NRO किया और वो भी अमेरिकन दबाव के तहत। और पता नहीं उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, जो क्या क्या मामला थे उसके अंदर, जिसकी तमाम काबीना ने मुखालफत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो NRO हो गया। तो ये गलत फहमी है हुकूमत की कि जो अपोजिशन है वो इनसे NRO मांग रही है। वो जिससे NRO मांग रहे हैं वो सबको पता है कि वो किससे NRO मांग रहे हैं, और जिनसे NRO मिल रहा है वो भी उन्हें पता है कि किससे NRO उनको मिल रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग आपने बात की। यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, चूंकि आप PTI के लीडर हैं, तर्जमानी कर रहे हैं यहाँ,